बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का मकाम है कि जो हकीकत टीवी ने आपको कहा एग्जैक्टली वो सूरत हाल होती नज़र आ रही है। आपको कहा था कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले 3 सूरत हाल होंगी। एक तो ट्रम्प को इन्होंने आने नहीं देना, या उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, या जो हालात चल रहे हैं उसको किसी भी तरह झुर्लू फेरेंगे, या इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दूसरी डेवलपमेंट होगी कि ईरान इजराइल की जंग छिड़ेगी या रूस की जंग पीक पर होगी। अफसोस का मकाम यह है कि तीनों ही मामलात होने जा रहे। आज रूस के प्रेसिडेंट ने अपनी एयरफोर्स को और अपनी फौज को हुक्म दिया है कि सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। अब जितना सब्र हमने करना था कर लिया है, अब टाइम खत्म हो गया है। सीन ये हुआ है कि रूस के इंटेलिजेंस एजेंसी के पास अब तक की सबसे खतरनाक रिपोर्ट आई जो उन्होंने पुतिन की टेबल पर रख दी। और रिपोर्ट ये है कि एक इलाका है कुर्स्क, जहां पर रूस का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पता ये चला है कि वहां पर अब डर्टी न्यूक्लियर बम वहां पर हिट करने के लिए जा रहा है। और रूस के, यानी आप अंदाजा कर ले इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि रूस के ऊपर एक हमला होने जा रहा है और इतना खतरनाक एटमी हमला भी करवाने की तैयारी है, या दूसरा हमला जिससे उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब आप अगर गौर करेंगे तो तमाम की तमाम चीजें आपको एक चीज डॉट कनेक्ट करते जाएं, और ये डॉट सब आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी। एक ताकत है जो बेनिफिट उठाना चाह रही है, उसका नाम है इसराइल। अब इन्होंने काम ये किया है कि यूक्रेन से जंग को बहुत ज्यादा अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन को पता है कि अगर ट्रम्प आया तो उसने तो पहले ही कह दिया कि मैंने यूक्रेन की जंग को बिल्कुल खत्म कर सका, मैंने एक ढिल्ला नहीं देना, नेटो से भी निकलना। तो उसके आने से पहले पहले ये जंग नहीं बढ़ाना चाह रहे, ये एटमी जंग में बदलना चाह रहे हैं उसको। आज पुतिन ने ये कहा है कि एयरफोर्स को उसने हुक्म दे दिया है कि आपने इमीडिएटली तबाही मचा देनी है, जितनी तबाही हो सकती है मचा दें। सबर का पैमाना हमारे लबरेज हो चुका है, हमने छोड़ना नहीं है। इन्होंने जर्मनी और यूरोप और अमेरिका से आए हुए कल डिफेंस सिस्टम, कल यूक्रेन के लिए बड़ा तबाही का दिन था, सारे के सारे यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही मची है, लेकिन जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और चीजें आई हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और सिकंदर मिसाइल मारकर वहां पर जो तबाही की है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी क्लास की तबाही है। और इतनी तबाही उन्होंने की है कि अमेरिका अब प्लान ये कर रहा है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम डर्टी न्यूक्लियर बम मारें। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रूस के साथ ये जंग इस लेवल पर पहुंच गई है। और रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, सब्र खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हमला है। आप हमारे यहाँ पर काम करके दिखाएं और उसके बाद हम तारीख का सबसे ज्यादा हार्श रिस्पॉन्स आपको देने के लिए जा रहे हैं। असल मसला ये नहीं है यूक्रेन का, असल तकलीफ ये है कि ईरान को आपने S-400 दिया क्यों? आप क्यों U-35 देने जा रहे हैं? आपने उसको एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे दी? आपको पता है कि जो रेडार सिस्टम एडवांस आया है, इसराइल की चीखें निकल गई। ये जो सारी मुज़ाकरात का ड्रामा हो रहा है दोहा के अंदर, ये क्या है ड्रामा? ये वो ड्रामा इसलिए है कि वो जानना चाह रहे हैं कि रूस ने अब तक उनको कौन सा अहम डिफेंस सिस्टम दिया है, हथियार कौन से दिए हैं, कौन सी उनको टेक्नोलॉजी दी है, क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कौन सा उनको रेडार सिस्टम दिया है जिससे वो अमेरिका के F-22, F-18 और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो F-35 को भी टारगेट कर सकते हैं, जो भी सूरत हाल होगी। आप अंदाजा करेंगे अगर किसी को ये लग रहा है कि ट्रम्प अभी तक सलामत रहेगा, अब यकीन कीजिए कि ट्रम्प के बारे में इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा छोड़े पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा है यार ये बंदा आए और आकर कोई सूरत हाल ठीक हो। वक्तन फवक्तन ट्रम्प बयान देता रहता है, लेकिन आप जरा देखिए हुआ क्या है। अब ट्रम्प को पता है कि इन्होंने मेरी दोबारा जान लेनी है, उसने बुलेट प्रूफ शीशा जो है वो लगाकर अब स्पीचेस कर रहा होता है। ट्रम्प को स्पीच की जरूरत नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी 80% है, लेकिन जो झुर्लू अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने फेरना, आपको क्या लगता है वो अमेरिका के जर्नैलों को अगर गले से पकड़ेगा वो उसको बर्दाश्त करेंगे? जिन जर्नैलों ने यहाँ पर हमला करवाया है, क्या वो ट्रम्प ने उसको छोड़ना है? ट्रम्प ने इंडिकेट कर दिया कि उसने आकर ये 2 काम करने हैं। जॉन एफ कैनेडी और अपना ऊपर जो हमला हुआ वो तो कामयाब हो गया, तो ये तो अल्लाह ने उसको बचा लिया है।
इस हमले का सारा जो सिनेरियो है उसकी तहकीकात करवानी, और आपको पता चलेगा सीधा उनकी फौज की तरफ ये मामला जाएगा, एजेंसियों की तरफ जाएगा। आप बताइए अभी तक क्या तहकीकात है? वो एक क्राइम, यानी स्क्रिप्ट आप देखें, मारा किसी ने और ये उन्होंने वहां पर बचा दिया। अभी ट्रम्प की सूरत हाल है कि आप ये देखिए, स्टेक पर चीजें लगी हैं, उसकी जान को दोबारा यानी खतरा है। उधर रूस के ऊपर जंग अब नहीं मुसल्लत होने वाली है, जाहिर। अब ये बताए कौन प्रोवोक कर रहा है इस जंग को? आपको पता है कि पुतिन ने ये बात कही है, उसने कहा कि सीक्रेट टॉक्स चल रही थी हमारी, यानी हम यूक्रेन के साथ खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे इस जंग को बंद करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने इंडिकेट कर दिया था। तो किसने आकर इनके यानी कुर्स्क पे हमला किया? और ये कौन कह रहा है कि हम ये सारा कुछ तबाही करने के लिए जा रहे थे? तो उसने कहा उड़ा देना उनको, फिर अगर एडमी हमले की नौबत आएगी तो हमने कितने हजार रखे हुए उड़ा देना, सबर का पैमाना हमारे लबरेज हो गया। तो इस वक्त की सूरत हाल तो ये है कि मामला इतने हद तक खराब हो गए हैं कि आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने इनको नहीं छोड़ना। सो इस वक्त हालात इसराइल के लिए तो खराब हैं, सो है ईरान के लिए खराब हैं, रूस के लिए और पूरे रीजन के लिए तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इसके बाद जो अगली सूरत हाल है वो है ईरान। ईरान के ऊपर भी जंग मुसल्लत है, रूस के ऊपर भी जंग मुसल्लत हो गई है, और ट्रंप की सूरत हाल आप सबके सामने है। देखिए ये है 3 इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स के प्लान। इसराइल और ईरान की जंग इतनी खतरनाक कर देना कि पूरा मिडिल ईस्ट जल जाए, वो उन्होंने करना है। ईरान सारी जिंदगी भी लगा रहे, सारी जिंदगी भी लगा रहे, ये पूरा वर्ल्ड भी लगा रहे, वो इसराइल को इस जंग को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता। 2 चीजें आप जेब में रख लीजिएगा जो कभी भी नहीं होंगी। ये जो गजा की जंग है अब सारी जिंदगी बंद नहीं होगी, ये अब लड़कर ही आप इनसे इलाका ले सके, जंग नहीं बंद होनी। एक चीज, ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलनी है, इसमें जॉर्डन भी आएगा, इसमें फ्रांस ने भी आना है, इसमें इजराइल ने आना है, ईरान ने आना है, और पूरे रीजन में फैलनी है, और ये हो सकता है एटमी जंग में बदले। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल, इस जंग के अंदर जो अगला मरहला है वो रूस के ऊपर पूरी नेटो ने चढ़ाई करनी। अब रूस के सदर का पैमाना लबरेज हो गया, उसने बड़ी कोशिश की। देखिए अभी मसला ये होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, रूस के साथ इस वक्त लड़े हैं पूरी नेटो, 40-50 ममालिक हैं, आसान नहीं होता लड़ना। ये अफगानिस्तान वाला सीन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट है। अफगानिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी, वियतनाम की स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी, यहाँ पर यमन की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, यहाँ पर इसराइल जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप को इन्होंने छोड़ना नहीं। 3 प्लान है, ट्रंप को फारिग करना, चाहे वो अगर तब तक बच जाता है तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी, कुछ ना कुछ दोबारा ये करेंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि ट्रंप अगर बच जाता है तो झुरलू फेरे, फार्म 45-47 वाला कुछ इस तरह का कोई नया झुरलू फेर दें, कुछ कर दें दुनिया के अंदर जिससे इन्होंने ट्रंप को फारिग करना है। एक चीज। नंबर 2 ईरान की जंग इसराइल के साथ और रूस की जंग। अब इसमें एक चौथा प्लान भी था, ये भी याद रखिएगा। वो चौथा प्लान था कि चाइना को कंटेन करना, और चाइना को कंटेन इन्होंने करवाना था भारत के थ्रू। अब सीन ये हुआ कि चाइना तो एक बला है, चाइना को ये बात बड़ी देर से पता थी, उन्होंने रूस के थ्रू कन्विंस कर दिया भारत को कि आप ये काम ना करना। अब सीन क्या हुआ है? अब सीन ये है, रिजीम चेंज अब करना है इन्होंने भारत में। ये बात आप जेन में रख लें, भारत पाकिस्तान का दुश्मन है 100,000 दफा, चाहे हमें उनसे इख्तलाफात हो, लेकिन आपको ग्लोबल डायनामिक समझनी है। रूस कंटिन्यूसली बार बार कह रहा है चंद्रबाबू नायडू तुम्हारा इक्तदार खत्म करवाने में किरदार अदा करेगा, और ये नीतीश कुमार भी चला जाएगा। अगर नीतीश नहीं गया तो वो जाएगा, और ये बड़ा क्लियरली मोदी को ये कहा जा रहा है कि करना है। क्यों? अमेरिका प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर कि तुम चाइना को कंटेन करो, जैसे यूक्रेन पर डालकर उसने रूस अब यूक्रेन का सत्यानाश कर दिया ना, तो वो कह रहे हैं कि हमें इससे क्या परवाह है। अब करवा कौन रहा है? अमेरिका के मफाद में, सवाल ही पैदा नहीं होता। मफाद है इसराइल का। अब एक बात बताइए, ईरान इस खत्ते के अंदर इसराइल को कौन सा ऐसा मुल्क है जो टक्कर दे रहा है? ईरान और उसकी प्रॉक्सीज, और तो कोई नहीं है। तो ईरान की बैक पर कौन खड़ा है? चाइना। चाइना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौन खड़ा है? रूस। अब आप गौर करें, इसके साथ एक और मुल्क है जो कि अभी तक पूरी तरह अवाम उसकी तैयार है, अमेरिका, कि वो जंग नहीं करनी, लेकिन उसका हुक्मरान जो है वो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट बैठकर चला रही है, लेकिन ट्रंप आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आएगा। और यहां पर तो अभी बड़ा कुछ होना है, अगले 2-3 महीने में तो तबाही है, जंगे। इन्होंने ये सारे काम नवंबर तक कंप्लीट करने हैं। तो ट्रंप को हटाना, और इन्होंने प्लान ये किया था कि फिर हम चाइना को भी पकड़ेंगे। अब चाइना को पकड़ने के लिए सीन ये हुआ कि मोदी ने कर दिया इनकार।
उसने कहा जी मैं पपेट नहीं बनना चाहता, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हम चलेंगे। अब ये इक़्तिदार में नहीं रहेगा, ये आप ज़हन में रखें, आज आप लिख के रख लें, या तो अदम एतमाद आएगी या तो निकलेगी अवाम सड़कों के ऊपर। कुछ भी होगा, भारत के अंदर उन्होंने मोदी को रहने नहीं देना। हत्ता कि मोदी इस वक्त बुरी तरह याद रखिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ उसने कितने यहाँ लोग मारे, कितने उनके रॉ के लोग और सारा कुछ, क्या कुछ उसने इजराइल को असला दिया, सब कुछ दिया। अब वो इनसे डिमांड ये कर रहे हैं कि तुम चाइना के खिलाफ जाओ, क्योंकि चाइना को हमने बिजी रखना। वो कहता मैंने ये काम करना नहीं है। अब साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के थ्रू आप कितना कर सकते हैं? आपको इंडिया जैसा मुल्क चाहिए और वो करने को तैयार नहीं है। सो इस सारी डायनामिक्स को आप समझे कि 4 प्लान्स थे, एक तो अभी तक काम नहीं करा, लेकिन 3 के ऊपर उन्होंने काम करना है। ट्रंप को नहीं आने देना, रूस के अंदर पावर प्लांट को तबाह करनी, इसलिए उसने कहा कि अब मारो इनको, रज के मारो इनके ऊपर, जो भी होता हमले मिसाइलों की बरसात कर दो। और ईरान, तो ये 3 काम तो होने जा रहे हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो ये बच जाएंगे। उसमें से एक चीज सबसे अहम है, वो बचना जरूरी है, वो है ट्रंप। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।